हम मुआहदा करना चाह रहे थे एयरलाइंस की, वो बंद हो गई। ऐन वक्त पर हमने दूसरी कंपनी से मुआहदा किया है, तो वो इस शर्त पर राजी है कि इतनी रकम उनको अदा की जाए। अगर नहीं वो एयरलाइंस कम करती है तो हम लोग सबके सब मजबूरन आज़मीन बैतुल्लाह को कहाँ से भेजेंगे? बम्बई से। लोग का इंतजाम बैंक के जरिए से आपको करना होगा। अभी गांव के लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए इंतजाम करना बहुत मुश्किल है और पहले से ज़्यादा महंगा हो जा रहा है। उसकी वजह से बैंकों के चक्कर मारो, फिर उतने पैसे न करो, प्राइवेट से लो। तो हमारे अरशद साहब ने और ये जो दिए जाते थे, हाँ, एक मसला में और परेशान हैं हम कि अभी तक आज़ादी के बाद से ये हज कमेटी रियाल हमको दिया करती है। ख़ास तौर से जब से हमने यहाँ काम संभाला 1989 से, तो हर हाजी को गवर्नमेंट उसी पैसों में से जो उसने जमा किया था हज कमेटी को, उसमें से 2100 रियाल कैश दिया करती थी या ड्रॉप देते थे, जो हम जद्दे पे तोड़ा लिया करते थे। अब उन्होंने शुरू में ये ऐलान फरमाया कि हम बड़े खुश हो गए और आज़मीन हज उससे ज़्यादा खुश हुए कि जनाब हज सस्ता हो रहा है। और उसके बाद आइंदा उन्होंने दूसरे हफ्ते ये ऐलान कर दिया कि वो 2100 रियाल जो हम दिया करते थे वो हम नहीं देंगे, आपको खुद इंतज़ाम करना होगा। इससे हमारे जो गांव के देहात के बुजुर्ग, खवातीन और आज़मीन हज है, उन जो कम पढ़े लिखे उनको बहुत परेशानियों का सामना होगा। हमारी दूसरी दरख्वास्त ये है कि हमेशा की तरह 2100 रियाल जो तो गवर्नमेंट दे और उसका टेंडर निकाले और बैंक उसके ज़रिए से कम और सस्ता भी मिलता है और अच्छा इंतज़ाम होता है। ये काम भी हुकूमत से हम दरख्वास्त करते हैं कि पूरा किया जाए। उनसे मालूम की तो उन्होंने जो लंबी बात की है, जिसका खुलासा ये है, अगर हमने वक्त से पहले इस पर अब काबू नहीं पाया और उसकी परवाज़ों का हम लोग सब के सब मजबूरन आज़मीन बैतुल्लाह को कहाँ से भेजेंगे? बम्बई से। कुछ लोग एम्बार्केशन बदलने के लिए दरखास्तें दे रहे हैं। जी नहीं, जैसा कि अभी आपके सीईओ साहब का ये बोलना है कि पहली कंपनी जिससे मुआहदा किया एयरलाइंस दिवालिया हो गई, अब उससे आप कैसे जुर्माना वसूल करेंगे? इसमें ऐसा हज कमेटी वालों ने बैंक करप्ट हो गया और उसके अलावा जो लॉस में आए वो लोग, इसलिए उन्होंने जो पूरा टोटल बंद कर दिया। वो मसला हज कमेटी वो उससे हाजियों को कोई लेना देना, हमारे खिदमतगारों को कुछ यानी करने का कुछ मौका ही नहीं मिला। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं हम जिनकी मैं नायब वो जो आपने लेटर रवाना किया उसकी डिटेल बताइए, उसके आपके रिकॉर्ड्स क्या है, और यहाँ पे जो मसाइल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं खिदमत हुजाज कमेटी का नायब सदर सैयद अरशद इंजीनियर बोल रहा हूँ। और हमने हाजियों के जो मसले में मरकज़ी वज़ीर सिंधिया जी और मोहतरमा समृद्धि ईरानी साहिबा को आज़मीन हज के औरंगाबाद एम्बार्केशन पॉइंट से जो 88,000 रुपये का ज़ायद खर्च आ रहा है, उस सिलसिले में नुमाइंदगी में एक लेटर रवाना किया है और उसमें ये मेंशन किया है कि औरंगाबाद के एम्बार्केशन पॉइंट को कायम रखते हुए इन पैसों के ऊपर नज़र षानी करें ताकि आज़मीन हज मराठवाड़ा को सहूलत हासिल हो। उसी तरह 2100 सऊदी रियाल जो पहले हाजियों से हिंदुस्तानी रकम में वो रकम हज कमेटी हासिल कर लेती थी, हिंदुस्तानी रकम रुपयों में हिंदुस्तानी रकम हासिल करने के बाद उन्हीं पैसों का अपनी ज़ेरे निगरानी हज कमेटी सऊदी रियाल में तब्दील करके हाजियों को हवाई जहाज़ में सवार होने से कब्ल उनमें जेब में एक पॉकेट बना के दिया जाता था। तो हमारी फिर से यही गुजारिश रहेगी
कि आज़मीन हज से आप जो पैसे ले रहे हैं वो पैसों के ही रियालात कन्वर्ट करके हज कमेटी अपने ज़िम्मे से हाजियों को एयरपोर्ट रवाना होने से पहले, प्लेन में बैठने से पहले ये सारी रकम उनको दे दी जाए, तो मेहरबानी होगी। तो आप फॉर्म भर रहे थे, गाइडलाइंस में कितने रुपये था और अभी क्या रेट का डिफरेंस हुआ? जब हम फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो गाइडलाइंस में ये मेंशन किया था कि औरंगाबाद से 2,53,300 रुपये और एयर फेयर 80,231 रुपये, यानी 3,33,531 रुपये ये लोग औरंगाबाद एयरपोर्ट से लेंगे। और बॉम्बे एयरपोर्ट का उन्होंने बताया था 2,40,900 और एयर फेयर 67,843, यानी टोटल 3,08,743 रुपये बॉम्बे से लेगा बोले। तो दोनों में जो डिफरेंस था, तो डिफरेंस अगर एयर फेस का ही डिफरेंस हो रहा है, अदर एक्टिविटीज़ का तो नहीं हो रहा, जो हुज्जाज जो जाएंगे उनका कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन एयर फेस का। लेकिन अब गाइडलाइंस के हिसाब से 3,92,000 रुपये बोलते हैं। और औरंगाबाद बॉम्बे के एयरपोर्ट पे फेयर्स 4,000 से कम होता और औरंगाबाद के एयरपोर्ट पे 60,000 से बढ़ता। जब इनके चार्टर्ड प्लेन अगर इन लोग ले भी रहे और बुकिंग भी कर रहे तो चार्टर्ड प्लेन तो सस्ते में बुक होता, तो यहाँ के फेयर्स इतने हाई कैसा हो सकते? इससे पहले कभी भी इतना रेट हाई नहीं हुआ। और हमको भी गाइडलाइंस में पहले ही हमको 30,000 रुपये जायद देना था, 25,000 रुपये, तो हम एक्सेप्ट किए 25,000 को। लेकिन अब बॉम्बे के और इसका कंपैरिजन 60,000 और ज़्यादा ही। बताया जा रहा है कि छोटा इम्बार्केशन पॉइंट होने की वजह से पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, छोटा इम्बार्केशन होने से पैसे जायद लग रहे हैं, तो चार्टर्ड प्लेन है, हज कमेटी जब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही, गवर्नमेंट अगर हाजी के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही, अभी तो सब्सिडी नहीं दे रहे, लेकिन आज पूरे हुज्जाज को एक फैसिलिटीज़ जब प्रोवाइड कर रहे, जब आप जायद इस एयरपोर्ट पे लेने के बाद डोमेस्टिक फ्लाइट से आप बॉम्बे लेके जाके वहाँ से करो ना, तो डोमेस्टिक का फेयर भी नहीं होता। 60,000 रुपये जो जायद हो रहे, 60 प्लस पहले 25, यानी टोटल डिफरेंस जो है बॉम्बे एयरपोर्ट से 88,000 रुपये का है। तो 88,000 रुपये में तो यहाँ से अगर डोमेस्टिक फ्लाइट से भी अगर लेगा और वहाँ से अगर फ्लाइट में बिठाए तो खर्चा कहीं को आएगा। मोहम्मद मोइनुद्दीन जी, जाहिर सी बात है कि पूरे मराठवाड़ा के लोग औरंगाबाद इमिग्रेशन पॉइंट से जाएंगे, तो कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, लेकिन अब बढ़ते हुए कीमत की वजह से क्या असर हुआ है? जी देखिए, जब शुरुआत में जब एक चीज़ आई थी कि भाई अखबार के जरिए से नशर हुई थी कि भाई इस साल जो है तो हज 50,000 रुपये सस्ता होने वाला है, तो हर एक के अंदर एक खुशी का माहौल था कि भाई इन साल जो है तो एक मिडिल क्लास आदमी भी हज के लिए जा सकता है। और उसी के बाद में दूसरी एक चीज़ ये आई कि भाई ये साल जो है 2023 में हर हाजी अपने अपने लेवल पे अपने अपने अखराजात, जो सऊदी रियाल है पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया दिया करती थी, हुकूमत के ज़रिए से ये मिला करता था, हमारे पैसे हुए भरे हुए उसी में से हमको 2100 रियाल दिया जाता था। अब इस साल ये कहा गया है कि भाई हम पैसे 50,000 रुपये कम ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी मरतबा ये कहा जा रहा है कि भाई हम इस बार हम आपको सऊदी रियाल नहीं दे सकते हैं, हर एक हाजी को अपने अपने इंडिपेंडेंट लेवल पे अलग अलग सोर्सेज से आपको जो है तो लेना है। एक कहा कि भाई ठीक है। अब उसके बाद जब ये जो है तो सबसे पहली किस्त भरते हैं, उस वक्त भी ये पूरी तरह से गाइडलाइन में बता दिया गया है कि औरंगाबाद से जितने हाजी जो आएंगे हज के लिए उनको इतने इतने चार्जेस लगेंगे, और बम्बई से जाएंगे तो गाइडलाइन के हिसाब से अगर जो थोड़ा बहुत जो चेंजेस होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो चेंजेस हो सकता है तो वो 10% का हो सकता है। अगर अब इस वक्त में देखा जाए कि पहले तो 2 इंस्टॉलमेंट ले चुके हैं, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि भाई औरंगाबाद को जाने वाले लोगों को कितने पैसे देना पड़ेंगे। हर एक की एक चाहत थी कि भाई चलो इस साल हम कम खर्च में जाने वाले हैं, पर जैसी 2 इंस्टॉलमेंट भरने के बाद में हुकूमत की तरफ से डायरेक्ट ऐलान होता है कि बॉम्बे से जो लोग जाएंगे उनको 3,04,000 रुपये के करीब में पैसों में हज के लिए जाना है, और जो औरंगाबाद से जाने वाले हैं उनको 3,92,000 रुपये। ये ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों हुई है कि भाई जो एयरफेयर डोमेस्टिक लेवल पे देखा जाए कि भाई मैं अगर मुंबई से यहाँ से औरंगाबाद से अगर बम्बई जाता हूँ कोई एयरलाइंस के ज़रिए से, चाहे कोई भी हो, उसको जो खर्चा आता है 4 से 6,000 रुपये के करीब आता है। ये 88,000 रुपये के जो है तो ये अलग से जो हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? दूसरी बात यह है कि एक मिडिल क्लास आदमी चाहता है कि मेरा भी हज हो जाए। अब ये हुकूमत इतने पैसे बढ़ाएंगी तो ये हज कैसे मुमकिन है? हाँ, क्या इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग नाउम्मीद होकर अपने फॉर्म को कैंसिल करेंगे, या फिर जो है तो एम्बार्केशन पॉइंट जो औरंगाबाद से कट करके मुंबई से करने के लिए दरख्वास्त भेजेंगे। कहा कि ठीक है, अगर आपसे अगर ये पॉसिबल नहीं है, ये सर्विस औरंगाबाद में प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है,
तो हज कमेटी को चाहिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया को, कि जितने लोगों ने औरंगाबाद से जो फॉर्म भरे हैं कि भाई एम्बार्केशन पॉइंट औरंगाबाद रखा है, चूज किया था उन्होंने, अब उनको ये कहना चाहिए, या फिर पूरे हाजी जो है, तो हर एक हाजी इसके लिए तैयार है कि अब ये औरंगाबाद का एम्बार्केशन पॉइंट हमारा मनसूख कर दिया जाए, और हमारे जो है तो बॉम्बे, जितने हाजी बॉम्बे से जा रहे हैं उनके रेट में औरंगाबाद वालों को बॉम्बे से रवाना किया जाए। मैं इसके जरिए से आपको और हुकूमत को ये जो है दरख्वास्त करता हूँ कि इसके लिए इसके ऊपर गौर किया जाए। मेरा नाम नूर नवाज है, मैं हज के लिए जा रहा हूँ, मेरे घर के 4 अफराद जो है तो हज के लिए जा रहे हैं। अगर एक आदमी का 88,000 रुपये बढ़ता है तो मेरे कुल खर्च में 3.5 लाख रुपए का इजाफा हो रहा है, जो मैं नहीं भर सकता आज के लिए। शुक्रिया। हम लोग हज कमेटी में इसलिए आए क्योंकि हमको पता चला है कि अमाउंट जो है इंक्रीज़ कर दिए, मोर देन 88,000 औरंगाबाद के हर हाजी से एक्स्ट्रा ली जा रही है। एज़ कम्पेयर टू इंडिया में जितने सिटीज़ है उससे काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और हर हाजी औरंगाबाद का इस वक्त बहुत परेशान है कि इस तरह से बीच एकदम लास्ट 3rd इंस्टॉलमेंट में इतनी सारी अमाउंट एक्स्ट्रा कैसी दी जा सकती है। आपने इंस्टॉलमेंट के जरिए कितना अमाउंट पे किया है और अभी कितना करना है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने 81,000 दिया है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1.70 दिया है, और अभी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट था हम लोग को इस तरह से पता चला था कि पूरा टोटल जो चार्जेस रहेंगे नियर अबाउट 3.5 तक चले जाएंगे, बट अब जो चार्जेस जा रहे हैं मोर देन 4 एंड अबव जा रहे हैं। तो अभी इस वक्त हम लोग बहुत परेशान है ये चीज़ से। हम लोग अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से भी, हज कमेटी से भी, कि उसको थोड़ा कम कर दीजिए, या फिर हम लोग का फेयर जो है एज बॉम्बे का फेयर है उसके साथ कंपेयर करते हुए आगे बढ़ाइए। जी औरंगाबाद जी औरंगाबाद इसे तब्दील भी करना चाह रहे थे। हाँ क्योंकि अब इतने 88,000 हम हर हाजी नहीं भर सकता ना, और हर कवर के नीचे 3 या 4 लोग जा रहे हैं, तो मोर देन 3 लाख के ऊपर जा रहा है, तो हम लोग कहाँ से बेयर कर सकते। तो हम लोग चाह रहे थे कि औरंगाबाद में ही वो चीज़ हो जाए, अगर थोड़ा कम रिड्यूस करके लेते तो हम लोग औरंगाबाद से ही चले जाएंगे, नहीं तो फिर बॉम्बे से जाना पड़ेगा हम लोग को। जी समीना खान। उनको 2100 रियाल दिए जाते थे हज कमेटी की तरफ जी जी वहाँ पर खर्च करने के लिए जी, अभी वो भी बंद हो चुका है। आप जी, लोगों को उसका इंतजाम करना है जी। आप लोग कहाँ से करेंगे, कैसा करेंगे? वही तो उस वजह से भी सभी लोग परेशान है कि कहाँ से जो है तो हम लोग अपनी करेंसी चेंज करें, और वो अगर गवर्नमेंट हम लोगों को दे देती थी 2100 रियाल तो हमको काफ़ी वहाँ पे हेल्प हो जाती थी। और अभी इस साल जो है तो वो लोग बैग्स भी नहीं दे रहे, अमाउंट भी नहीं दे रहे, और अमाउंट जो है हज का वो तो आप लोगों ने काफ़ी बढ़ा दिए है, तो दूसरे लोग सभी परेशान है इसमें, इवन हम लोग भी परेशान है कि हम कहाँ से इतना अमाउंट कलेक्ट करेंगे। एक तो अमाउंट इतना बड़ा हो गया कि हम ये भी देना है, उसके अलावा हमको वहाँ पे हमारे लोगों के लिए जो खर्च है वो भी करना है, तो इतना पैसा जो है तो हर कोई नहीं जमा कर सकते। जरीना। अस्सलाम वालेकुम। माइनॉरिटी फ्रंट ने इस मुद्दे के ऊपर हमने डायरेक्ट स्मिता ईरानी को मेमोरेंडम दिया और एक पीएम ऑफिस को भी मेमोरेंडम दिया है, और ये जो डिफरेंस ऑफ फेयर डिफरेंट हाजीज के लिए है ये जस्टिफाइड नहीं है। अगर कोई खर्चा अगर ये बता के अगर ऐड करते हैं तो उसका जस्टिफिकेशन चाहिए, और ये जो अमाउंट है 3,92,000 का, जबकि अगर आप देखेंगे कि इंडिया के जो हाजी जा रहे हैं अलग अलग शहरों से, तो अपने पूरे हिंदुस्तान में अगर आप सिर्फ मेट्रो सिटीज़ भी अगर पकड़ेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आप मुंबई का एक हुआ है, तो मुंबई में 3,04,000 रुपये पर हाजी दे रहा है, हैदराबाद से 3,03,000, बेंगलोर से 3,05,000। तो ये सारे मेट्रो सिटीज़ है जहाँ पर महंगाई ज़्यादा है, और एयरपोर्ट के चार्जेस भी वहाँ पे ज़्यादा होंगे, तो पार्किंग के और अदर चार्जेस भी जितने लगेंगे तो एक मेट्रो एयरपोर्ट पे ज़्यादा लगेंगे, और औरंगाबाद एक उतना बिजी एयरपोर्ट नहीं है, और यहाँ पे अगर कुछ एडिशनल चार्जेस अगर एयर फेयर अगर वो ऐड भी करते हैं तो नॉर्मल एयर फेयर जो है वो ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अपने एक इकनॉमिक टिकट होता है पर डे, अपन जो आज देख रहे हैं तो 5,000 रुपीज़ एक हायर साइड में, 5 में 6,000 भी पकड़े तो टू एंड फ्रो का जाके 12,000 रुपये एक्स्ट्रा होना चाहिए। और ये खिदमत जो है हाजियों को देना है, तो इसके अंदर प्रॉफिट मेकिंग का बिजनेस नहीं है ये, और ये समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट ने इस तरीके से एक्सेस बिलिंग क्यों कर रही है, इसका जस्टिफिकेशन नहीं है। और हमने मेमोरेंडम में मिनिस्ट्री को यही कहा कि भाई एम्बार्केशन पॉइंट इज़ अ चॉइस, और इस चॉइस के लिए औरंगाबाद का अगर आप एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग जो दे रहे हैं आप एक्स्ट्रा चार्ज,
वो जस्टिफाइड नहीं है। अगर आपने चार्टर फ्लाइट्स भी अगर किया तो चार्टर फ्लाइट्स घंटे के हिसाब से चलती है और उसके हिसाब से और भी सस्ता रेट मिलेगा, इतना महंगा रेट नहीं है। और हमने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और हज कमेटी के चेयरमैन साहब अब्दुल्ला कुट्टी से भी मैंने बात किया था इसके बारे में। तो कुट्टी साहब का बोलना ये था कि आप डायरेक्ट मिनिस्ट्री से बात करिए, मैडम से बात करिए। तो फिर हमने मैडम से भी रब्ता कायम किया, फिर वहाँ सेक्रेटरी से बात हुई और फिर उन्होंने हमसे वापस उसके सारे डिटेल्स मांगे कि भाई आपका क्या वो है ग्रीवेंसेस। हमने ये बताया है कि भाई जो चीज़ का आपका एक्सपेंसेस है एक्चुअल वो दीजिए आप। और ऑलरेडी हाजियों को ना सब्सिडी मिल रही है और ना इसके अंदर जो लोग खुश उसमें थे कि हमको 50,000 रुपये कम हुए, वो कम नहीं हुए, बल्कि वो आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई कि आपको खुद अपना फॉरेन एक्सचेंज अरेंज करना है, वो 50,000 का जो आपके वहाँ पे रहने और खाने के लिए लगने वाला है। तो गवर्नमेंट ना हमको सब्सिडी दे रही है और ना कोई सपोर्ट कर रही है और ऊपर से जो सुविधाएं दे रहे हैं उसको ओवर चार्ज कर रही है। तो ये इस तरीके के पिलग्रिम्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन है और ये चीज़ ना हो और इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन हो, इसलिए हम इसके पीछे काफ़ी काम अभी जारी है। और मुलाकात इंशाल्लाह टाइम पड़ेगा तो हम जाके पर्सनली भी मिल के आने वाले हैं मैडम से और इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह इसमें हमें कामयाबी दे। और आप सब हाजियों के लिए भी ये दरख्वास्त है कि आपकी दुआएं अल्लाह कबूल करें, वो करने वाला है और आपको कोई तकलीफ़ ना हो और होगी भी नहीं। अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं आप तो अल्लाह ताला आपको इज्जत से बुलाएगा और बिना हैरानी के ये काम हो जाए। बस ये दुआओं की। नमस्कार, मी दीपाली लालाजी मिसा, अध्यक्ष शहर जिल्हा महिला काँग्रेस कमिटी। मराठवाड्यातून जवळपास 2000 पेक्षा जास्त आमचे मुस्लिम बंधू आणि भगिनी हज यात्रेसाठी जात आहे। आपण बघितलं असाल की भारत सरकार अंतर्गत म्हणजे भाजप सरकार अंतर्गत जवळपास प्रति व्यक्ती औरंगाबादवरून जाणाऱ्या हज यात्रेंना 82,000चा फटका या ठिकाणी आर्थिक फटका मुस्लिम बांधवांना देण्यात आलेला आहे। मी ह्या गोष्टीचा जाहीर निषेध करते। त्याचबरोबर या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मी आपणास सांगू इच्छिते की काँग्रेस पक्ष ज्यावेळेस सत्तेवर होता त्यावेळेस फॉर्म डाउनलोडिंग फी जी होती हज यात्रेसाठी ही निशुल्क होती। मात्र या भाजप सरकारच्या काळामध्ये जवळपास प्रति व्यक्ती एक फॉर्म प्रति व्यक्ती 200 रुपये या ठिकाणी आकारल्या जात आहे। म्हणजे आपण जर कॅल्क्युलेशन बघितलं तर संपूर्ण भारत देशामधून प्रत्येक वेळेस हज यात्रेसाठी जाणारा माझा मुस्लिम बंधू आणि भगिनी जवळपास 1 कोटीच्या आसपास त्यांची संख्या असते। 1 कोटीच्या आसपास जवळपास त्या ठिकाणी फॉर्म डाउनलोड केले जाते आणि त्यांना 200 रुपये या ठिकाणी आकारले जात आहे। म्हणजे जवळपास 200 कोटीची आर्थिक फसवणूक या ठिकाणी आमच्या मुस्लिम बांधवांची केली जात आहे। या घटनेचा मी जाहीर निषेध करते आणि आपल्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सांगू इच्छिते की शासन आणि प्रशासनाने याची दखल घेतली पाहिजे व हे 82,000 रुपये प्रति व्यक्ती जे आपण आकारत आहात हे आपण रद्द केले पाहिजे आणि 200 रुपये फी आपण जी आकारत आहे ही देखील आपण रद्द केली पाहिजे।